गुड़िया के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। वो दोनों अभी छोटे थे, उन्होंने अभी उड़ना नहीं सीखा था। वो दोनों ज्यादातर अपने घर में ही रहते थे क्योंकि उन्हें उड़ना तो आता नहीं था। और रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी क्योंकि बाहर शिकारी घूम रहे थे। बच्चों, मैं आप दोनों के लिए जंगल जा रही हूँ भोजन तलाश करके लाने। आप दोनों घर के अंदर ही रहना, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। मम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द के मारे तो मेरा सर फटा जा रहा है और मुझे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। अच्छा बच्चों, आप दोनों भाई बहन घर में ही खेले। मैं भोजन लाने जा रही हूँ। उधर से ही आपके लिए हकीम से दवाइयाँ लेती आऊंगी। आप वो दवाई खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मम्मा, आप भी मुझे लेकर चले ना हकीम के पास। मैं भी तो देखूँ ये हकीम क्या होते हैं और कैसे होते हैं और ये दवाइयाँ कहाँ से लेकर आते हैं। मैं हकीम से पूछूंगी। नहीं बेटा, यहाँ से हकीम का घर बहुत दूर है। आप उतनी दूर तक नहीं उड़ पाओगे। अभी आप छोटे हो जाओगे, फिर आप खुद ही जाना। और ऐसे भी मम्मा के पास बहुत काम है, भोजन भी तलाश करना है। तो आप दोनों घर में ही रहें। मैं जल्दी दवाइयाँ और भोजन दोनों लेकर आ जाऊंगी। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे, वो तो जिद पे जिद किए जा रहे थे। नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ चलना है। माँ, अभी से आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी, तभी तो मैं जंगलों को देखूंगी और आपसे सीखूंगी कि आपने कैसे और कहाँ कहाँ से भोजन तलाश करती है और कहाँ से दवाइयाँ भी लेकर आती है। तभी तो मैं बड़ी होकर आपके लिए भोजन तलाश करके लाऊंगी और बाहर का काम करूंगी। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के जिद के आगे हार जाती है और अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक खेत में जाती हैं। गुड़िया बेटी, यहाँ तो एक भी दाना मुझे नहीं मिला है। लगता है मुझे यहाँ से दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा। मम्मा, क्या अगर खाली जगहों में दाना नहीं मिलता तो क्या भरे हुए जंगलों में दाना मिल जाता है क्या, जो आप जंगल में जाना चाहती है? नहीं मेरी बेटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें जब तक दाना नहीं मिलता है तब तक हम दाने के तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर कहीं जाकर दाना मिलता है तब लेकर हम वापस घर लौटते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाली पंख ही घर लौटना पड़ता है। फिर वो दोनों माँ बेटी घने जंगल की तरफ चली जाती हैं। घने जंगल में पहुँचने के बाद उन्हें एक फल मिलता है। रानू चिड़िया वो फल उठा लेती हैं और अपनी बेटी से कहती हैं, गुड़िया बेटी, ये देखो, ये सब बातें और ये सब जगह आप याद रखना। आप बड़ी हो, अगर कभी जरूरत पड़े और मैं न रहूं तो आप इधर ही आना भोजन की तलाश। मम्मा, वो तो ठीक है, लेकिन अभी आप तो हमारे साथ ही है ना, तो फिर हमें याद रखने की क्या जरूरत है? हमेशा मम्मा आपके साथ नहीं होंगी। कभी हो सकता है मुश्किल वक्त आए तो आपको अकेले भी यहाँ आना पड़ सकता है। इसीलिए आप जंगलों का रास्ता और कहाँ कहाँ अनाजे मिलते हैं और कहाँ कहाँ मैंने जाकर भोजन तलाश किए हैं, वो सब जगह तुम याद करके रखना। और अपने भाई को भी इधर ही ला करके भोजन तलाश करने के बारे में बताना। रानू चिड़िया वो फल लेकर दूसरे जंगल की तरफ जाती है। कुछ ही दूर जाने के बाद हकीम का घर आ जाता है। रानू चिड़िया हकीम के पास जाती है और उनसे सर दर्द की दवाइयाँ लेती हैं। गुड़िया बेटी देखो, यही है हकीम जी का घर और ये रहे हकीम जी। यहीं से हम आकर दवाइयाँ ले जाते हैं। गुड़िया बेटी, मैं ही हकीम जी हूँ, पहचान लो मुझे अच्छे से। अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम अकेले भी आ सकती हो। फिर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से दवाइयाँ लेकर अपने घर की तरफ चली जाती हैं। यहाँ कुकू तो सर के दर्द से बेहोश हुआ पड़ा था। वो अपने घोंसले में लेटा हुआ था और अपनी मामा और अपनी बहन के आने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं मामा कब आएंगी, मेरा तो सर दर्द से मेरी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। भी रानू चिड़िया और गुड़िया दोनों अपने घर में पहुँच जाती हैं। मम्मा, आप आ गई हैं। मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था। आप मुझे जल्दी से दवाइयाँ दे दी, मेरा सर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। कुकू बेटा, पहले कुछ खा ले फिर दवाइयाँ खाना। ऐसे खाली पेट में दवाइयाँ नहीं खाते, उससे कोई नुकसान हो सकता है। और मम्मा के पास फिर इतने पैसे नहीं है कि हम आपको बड़े डॉक्टर या हकीम के पास लेकर जाएंगे। गुड़िया बेटी, आप भाई को थोड़ा सा खाना खिलाओ।
फिर गुड़िया अपने भाई को खाना खिलाती है और दवाइयाँ भी खिला देती है। कुकू भाई, आज मैंने मम्मा के साथ गई थी तो बहुत कुछ सीखी है कि कहाँ से भोजन तलाश किया जाता है और कहाँ कुएं का पानी मिलता है और कहाँ हकीम जी का घर है और कहाँ से दवाइयाँ मिलती है। आज मैंने बहुत कुछ सीखी है और देखी भी है। मम्मा, आपने तो गुड़िया को लेकर चली गई थी और उन्हें सब कुछ दिखा दिया है और मुझे तो कुछ भी नहीं पता है मैं कैसे भोजन तलाश करने जाऊंगा और कैसे हकीम जी के पास दवाइयाँ लाने जाऊंगा। कुकू बेटा, आप थोड़े बड़े और हो जाओगे, फिर हम आपको और गुड़िया को दोनों को फिर से लेकर भोजन तलाश करने के लिए जंगल जाएंगे और हकीम जी का घर भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको हर चीज सिखा देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, पहले आपकी तबीयत तो ठीक हो जाने दो। मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा। हो जाने दो, मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा। ऐसे ही कुछ दिन खुशी से गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया भोजन की तलाश में पहाड़ की तरफ जा रही थी तो तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो जैसे तैसे किसी तरह अपने घर पहुंचती है और आकर अपने घोंसले में लेट जाती है। कुकू और गुड़िया दोनों अपनी माँ को घोंसले में लेटे हुए देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपनी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा, आपको क्या हुआ है? आप तो भोजन लाने के लिए जंगल जा रही थी लेकिन अचानक से आकर आपने ऐसे घोंसले में क्यों लेट गई हैं? मम्मा बताए ना, क्या हुआ है आपको? मेरे बच्चे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं भोजन की तलाश में दूसरे पहाड़ की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से मुझे चक्कर आ गया है और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। मैं किसी तरह होश संभाल कर घर तक पहुंच आई हूँ। मम्मा, ये ले पानी, पहले आप पानी पिए। गुड़िया ऐसे बोलकर अपनी मम्मा को पानी पिलाती है। कुकू और गुड़िया, आप दोनों अपने घोंसले में बैठ जाएं। मुझे आप दोनों को कुछ जरूरी बातें कहनी है। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, आप दोनों भाई बहन हमेशा मिलजुल कर रखना। कुकू अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना, वो आपसे बड़ी हैं, उनकी बातें मानना। और गुड़िया बेटी, तुम बड़ी हो, तुम अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखना। अगर वो कभी कोई गलती कर जाए तो उन्हें माफ कर देना, उन पे ज्यादा गुस्सा नहीं करना। और आप दोनों भाई बहन हमेशा मिलजुल कर रहना, कभी झगड़े नहीं करना। लेकिन मामा, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हैं? आज से पहले तो आपने मुझे कभी भी ऐसी बातें नहीं कही हैं। बेटा, मैं ये बात तुम्हें समझा रही हूँ ताकि अगर मैं ना भी रहूँ तो तुम दोनों भाई बहन एक साथ रहना और एक दूसरे की मुश्किल वक्त में काम आना। ऐसे ही बातें करते करते रानू चिड़िया की आंखें बंद हो जाती है। भाई, मामा तो लगता है सो गई हैं। अब मुझसे बातें नहीं कर रही हैं। लगता है मामा को ज्यादा नींद आ रही है। उनकी तबीयत भी तो खराब थी। हम मामा को परेशान नहीं करते हैं। हम उन्हें थोड़ी देर आराम से सोने देते हैं। मामा की जब तबीयत ठीक होगी तो वो खुद ही उठ जाएंगी। गुड़िया बहन, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मामा उठेगी तभी तो भोजन लाने के लिए जाएगी। प्लीज गुड़िया बहन, आप मामा को उठाए ना। कुकू भाई, आपको मैं कह रही हूँ कि मामा की तबीयत खराब है तो आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं क्या? भूख लगी है तो कुछ देर तुम अपनी भूख को रोक के रखो या फिर खुद जंगल जाओ और भोजन खोज कर लेकर आओ। कुकू अपनी मम्मा के सिरहाने में जाता है और अपने पंख मम्मा के सर पर फेरने लगता है। माँ, अब उठ जाए ना, बहुत लेट हो गया है। मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। मामा प्लीज अपनी आंखें खोलें। रानू चिड़िया न ही अपनी पंख हिलाती है और न ही अपनी आंखें खोलती है। ये देखकर गुड़िया और कुकू दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ओ भाई, क्या हुआ मम्मा को? मम्मा क्यों नहीं आंखें खोल रही है? मेरी मम्मा को क्या हो गया है? गुड़िया बहन, लगता है मम्मा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, तभी तो मम्मा नहीं आँख खोल रही है और न ही अपने पंख फैला रही हैं। को भाई, आप यहीं अब मम्मा के पास ही रहे। मैं जल्दी से हकीम के पास जाती हूँ और मम्मा के लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर गुड़िया हकीम के घर की तरफ जाने लगती है।
गुड़िया हकीम कौवे के पास पहुंच जाती है। उन्हें हकीम कौवे के घर का पता था। फिर वो जल्दी से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेती है और दवाइयाँ लेकर जल्दी वापस अपने घर लौट आती है। घर जाने के बाद गुड़िया दवाइयाँ अपनी मम्मा के मुंह में डालती है, लेकिन वो दवाइयाँ उनकी मम्मा के मुंह में ना जाकर उनके घोंसले में नीचे गिर जाती हैं। फिर गुड़िया और कुकू दोनों रोने लग जाते हैं। मम्मा क्या हुआ है आपको? आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस जंगल में, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। कुकू मेरे भाई, मेरी मम्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, वो उठकर हमसे बातें भी करेंगी। गुड़िया मेरी बहन, लगता है मम्मा मुझे छोड़कर चली गई हैं। कुकू ऐसा नहीं बोलते हैं, मेरी मम्मा मेरे साथ ही रहेगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैं अभी बाहर जाकर कबूतर अंकल को बुलाकर लाती हूँ। ऐसा बोलकर गुड़िया अपने घर से बाहर कबूतर के पास जाती है। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा आंखें नहीं खोल रही है और ना ही मुझसे और कोको से बातें कर रही है। मेरी मम्मा कल दोपहर से ही बीमार थी, आप जल्दी से मेरे साथ चले। फिर कबूतर गुड़िया के साथ रानो चिड़िया के घर आता है। बच्चों, आप ज्यादा परेशान मत हो, मामा आपको छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं। नहीं कबूतर अंकल, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मम्मा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ गुड़िया बेटा, ऐसा ही है, आपकी मामा अब मर चुकी हैं, वो कभी भी लौट कर नहीं आएंगी। गुड़िया और कुकू दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। अब उसका इस दुनिया में कोई भी देखने वाला नहीं, वो दोनों हमेशा के लिए अकेले हो जाते हैं। गुड़िया बड़ी थी, वो थोड़ी समझदार थी, लेकिन कुकू छोटा था, उसे तो अच्छे बुरे की कुछ भी पहचान नहीं थी। कोको भाई, अब आप घर में रहिए और मैं जंगल जा रही हूँ आपके लिए भोजन खोज करके लाने। फिर हम भोजन लेकर आएंगे तो दोनों भाई बहन बैठकर इकट्ठे खाना खाएंगे। कोको मेरे भाई, आप बाहर कहीं भी नहीं जाना, आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। एक मम्मा थी, वो भी हमें और तुम्हें छोड़कर चली गई है। ऐसा बोलकर गुड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और सारे दिन जंगलों में इधर उधर भटकती रहती है। तब जाकर उसे कहीं कुछ खाने की चीजें मिलती हैं। वो खाने की चीजें लेकर वो अपने घर आती है और वो खुद भी खाती हैं और अपने भाइयों को भी खिलाती हैं। वो दोनों भाई बहन ऐसे ही रहने लगते हैं और उनके दिन भी अच्छे से गुजरने लगते हैं। कोको भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। प्यारे बच्चों, आपने भी अपनी बहन और भाई का बहुत ख्याल रखना है, उनसे मिलजुल कर रहना है, उनसे कभी भी लड़ाई और झगड़े नहीं करना है। आपके बाद दुनिया में अगर कोई होता है तो वो आपके अपने भाई और बहन ही होते हैं, बाकी कोई दूसरा